भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक पहला कौन से इसमें चरण आते हैं? इसमें 3 चरण आते हैं। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, फिर उग्रवादी चरण 1905 से 1919, फिर उसके बाद तीसरा चरण आता है गांधीवादी चरण 1919 से 1947। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। 1918 में गांधी जी के द्वारा खेड़ा आंदोलन होता है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन आता है और 1922 में चौरी चौरा कांड होती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में काकोरी ट्रेन कांड होता है। 1928 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ये गांधी इरविन समझौता किसके बीच? गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में होता है। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी जाती है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी ने सम्मिलित हुए थे। 1932 में पूना समझौता होता है। 1932 में पूना समझौता। 1942 में पाकिस्तान की मांग होती है। 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। 1935 में शिमला समझौता होता है। बेबेला योजना शुरू होती है और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होता है और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और भारत का जो संविधान है वह बनकर तैयार हो जाता है, जिसके द्वारा भारत को आज़ादी मिली। और जब संविधान बना तो उसे